आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी हर जस पदराग जोगदाना श्री 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सरब दुखी लो सरब दुखी लो, तन दर सुखिया कोई नरे, सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविद्या होई रे लो, देवलोक में ओ दुख व्यापे, एक एक शिर होई रे, निज दिन नाटक करे शिर ऊपर, देव देव शिर जाई रे लो, मरत लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे, इंद्री सुख हुए नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे रे लो, शेष लोक में यो दुख व्यापे, भगत बिना नर काया रे, वहाँ को बोझ पड़े शिरवा के, नाग दुखियों भाया रे लो, धरणी जम पवन जल दुखिया, काल मरण भो माही रे, श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, करने को दुख यहाँ है रे लो, शिव धर्म दुखिया पुराण से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, आठों पोर पचे दुख माही, पांच आत्मा मारी रे लो, सिमरण साच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया रे, सिमरण साच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया रे, कह सुखी राम रचक सुख वाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, कह सुखी राम रचक सुख वाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, सरब दुखी लो सरब दुखी लो, तंदर सुखियन कोई रे, सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविद्या होई रे लो। महाराज फरमाने संसार में 3 लोग 14 भवनों में जो कोई भी तन दर कराए, शरीर दर कराए, उनको शरीर के साथ कोई न कोई दुख लगा ही हुआ, कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं, कुछ न कुछ दुख लगा है, और जब तक ये तन रहेगा तब तक दुख लगा रहेगा। तो महाराज फरमाने इस धरती के ऊपर श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी सब दुखी, क्योंकि जब तक मूल वस्तु प्राप्त नहीं होती, मूल चीज प्राप्त नहीं होती, मूल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, मूल आनंद प्राप्त नहीं होता है, तब तक सब पर से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, और पर से सुख लेने की इच्छा की वजह से दुखी है। सबका सुख जो है पराधीन सुख, पर आश्रित सुख है, कोई सुख पहुंचाए या ना पहुंचाए ये उसके हाथ की बात है, लेकिन पहुंचा दे तो सुखी हो जाते हैं, नहीं पहुंचाए तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ पर श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, करने को दुख यहाँ है रे लो, सब करनी में लगे हुए हैं। किसके लिए करनी करते हैं? कोई कार्य किस लिए करता है, क्यों करता है कार्य? कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? कुछ भी कोई कार्य करेगा तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसका सुख की प्राप्ति, बस। अब वो चाहे कोई अच्छा कार्य भी कर रहा है, बुरा कार्य भी कर रहा है, जैसा भी कार्य कर रहा है, सब कार्यों के पीछे उद्देश्य एक ही है, सुख की प्राप्ति। कोई अच्छे से सुख चाहता है, कोई बुरे से सुख चाहता है, लेकिन चाहते सब सुख।
दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि संसार तो दुखालय है, दुख स्वरूप है, दुख का सागर ही है। तो यहाँ तो दुख अवश्य संभावी, दुख आना ही आना है, दुख के बिना रह नहीं सकते। तो महाराज कह रहे सबको यहाँ दुख लगा हुआ है, क्योंकि सब करनी और क्रिया में लगे हुए। करनी और क्रिया का फल भुगताने के लिए कर्म सत्ता के रूप में धर्मराज नियुक्त है, और सबका लेखा जोखा रखता है, सबका हिसाब किताब रखता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथ, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का एक एक दम का लेखा है, और वो फिर कैसे मार देता है। देते यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। आपको बताओ तुम्हारो कौन ऐसे, कहे यूं जम सुनावे बैन। जब जमराज के पास जीव जाता है अपना हिसाब कराने, तो क्या करता है, देवे यूं मार जताए जताए, बता बता कर मार देता है। ऐसे नहीं देता है, देख तूने ऐसा किया था, उसका फल ये। बिल्कुल बता बता के एक एक चीज वापस याद दिलाता है। जीव तो भूल जाता है, वो तो हंसी खेल में कर्म कर लेता है और भूल जाता करके गई कर दिए, लेकिन उसके यहाँ तो सब हिसाब लिखा हुआ है, तो वो सब हिसाब वापस दिखाता है। जैसे किसी ने चोरी की तो सीसीटीवी कैमरे में देखते ना किसने चोरी की, कोई चोर पकड़ में आता तो उसको दिखाते हैं, देख तूने ये कर रहा है, देख। ऐसे ही उसके पास पूरा सब कैमरे चालू है सब जगह के, और वो वापस देवे यू मार जताए जताए, वापस बता बता कर मार दिलाता है। ऐसा किया तो ऐसा भुगत, ऐसा किया तो ऐसा भुगत। हर एक चीज का, हर एक कर्म का, हर एक करने का, हर एक क्रिया का संविधान है, फल है, भोगना ही भोगना है। इसलिए कहा कि जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। कह रहे महाराज आप उठ के कुछ भी उपाय करोगे, यानी कुछ भी काम करोगे, कुछ भी क्रिया करोगे, तो सबके अंदर जीव मरने ही, जीव हतनी आने, जीवों की हिंसा होनी। तो जीवों की हिंसा जब हो रही है तो उसके भी कर्म तो बंदी, और उन कर्मों का फल। तो महाराज फरमाने यहाँ सब करने से राजी है, क्रिया करने से राजी है, सबको करने से सुख चाहिए। लेकिन महाराज कहते जितना आप करने से सुख मान रहे हो, उतना ही दुख भोगना है। करने का फल जैसा ऐसा किया है वैसा वैसा वापस भरना है, वापस भुगतान करना है। तो महाराज कह रहे कि यहाँ करने वाले, क्रिया करने वाले, उपाय करने वाले कोई मुक्त नहीं, बंधन में। किसके बंधन में? करने के, क्रिया के बंधन में। और दूसरा, करनी और क्रिया का करने का एक और अभिमान आ जाता है, कर्तृत्व अभिमान कहते हैं कि मैं कर रहा, कर्ता का बोध हो जाता है उससे कि मैं कर रहा। फिर कर्तृत्व अभिमान भी उसे बांध कर रखता है, इस संसार से मुक्त नहीं होने देता, कर्ता भाव की। तो वो भी उसे बंधन में डाल देता है, और करनी और क्रिया का फल तो भोग नहीं। इसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं कि शिव धर्म दुखिया, पुराण से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी। सभी धर्मों की बात कर ली, शिव धर्म की भी बात कर ली, पुराण धर्म की भी बात कर ली, और जैन धर्म की भी बात कर ली। ये सब क्या होते हैं? बड़े दृढ़ होते हैं, इन्हीं धर्म के नाम पर अडिग होते हैं, पक्के। अब इनको धर्म जो है, कौन सा है ये धर्म? ये सब हद के धर्म पर अडिग है, ऊपर के व्यवहारों के धर्म पर अडिग है। आत्मा का धर्म का तो पता ही नहीं किसी को। प्रवृत्ति के स्तर पर अडिग, वृत्ति के स्तर पर अडिग है, लेकिन जो आत्मा की परिणति है, जो आत्मा का आनंद है, आत्मा का जो बोध है, वो किसी को। सबने हद को पकड़ा हुआ है, ऊपर के व्यवहारों को पकड़ा हुआ है, और ऊपर के व्यवहारों पर कट्टर है सब।
मन वचन काया का ही कार्य करते हैं, और उसमें बहुत अधिक कट्टरता है, और वो कट्टरता रखने की वजह से सब दुखी। कट्टरता के अंदर अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, और वस्त्र भी नहीं पहनते। शिव धर्म की बात करें महाराज, सन्यासी की बात करें। शिव धर्म का मतलब सन्यास धर्म। सन्यासी अपने ऊपर कुछ वस्त्र वगैरह कुछ धारण नहीं करता, खाक लगा कर रहता, और तो सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करनी पड़ती है, कष्ट शरीर को, क्योंकि शरीर का धर्म है, वो तो शरीर का स्वास्थ्य शरीर के अनुसार उसे रखना पड़ेगा ठीक ढंग से, लेकिन वो शरीर के साथ जबरदस्ती होता है। हाँ, जबरदस्ती करते हैं शरीर के साथ, उसको जबरदस्ती कष्ट में डालते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उसका दमन करते हैं, इंद्रियों का, अंतर इंद्रियों का शमन करते हैं, दम और शम का सहारा लेते हैं। तो वो सारी क्रिया कहाँ की हुई? वो सब प्रवृत्ति के स्तर की क्रिया, वृत्ति के स्तर की क्रिया हुई। चलो, भाव से किया तो मन से किया तो मन की क्रिया वृत्ति के स्तर की। तो प्रवृत्ति के स्तर की और वृत्ति के स्तर की क्रिया करके मान लेते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के स्तर की और वृत्ति के स्तर की क्रियाओं का महत्व केवल 2% है, 2% की कार्य कर रहे हैं, 2% का कार्य हो रहा है। 98% का कार्य, 98% कार्य तो आत्मा के स्तर की आनंद की अनुभूति होगी तब। तो 2% के लिए 98 को छोड़ देते हैं कट्टरता में आकर, और जिसने 98 को पकड़ा है, मूल ज्ञान को पकड़ा है, आत्मा के आनंद को पकड़ा है, आत्मा की परिणति को पकड़ा है, वो तो सहज हो जाता है, उसमें तो कट्टरता ही मिट जाती है, कोई कट्टरता रहती ही नहीं है। उसके लिए तो प्रवृत्ति का और वृत्ति का महत्व ही खत्म हो जाता है, नेम क्रिया सबका महत्व खत्म हो जाता है। हो गई तो भी बढ़िया, नहीं हुई तो भी कोई खास बात नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसे आत्मा का आनंद आ रहा है। तो वृत्ति के स्तर पर और प्रवृत्ति के स्तर का उससे कोई महत्व नहीं, महत्व ही समाप्त होता है। किया तो अच्छा, नहीं भी किया तो भी अच्छा, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि आत्मा के आनंद में गरक के गरकाव में मगन है, मस्त। तो ऐसी स्थिति को जो प्राप्त होता है वही परम पद को प्राप्त हो सकता है, जिसने 98% वाली आनंद को अनुभव किया। लेकिन महाराज कह रहे हैं सब 2% के लिए लगे हुए, और उसके चक्कर में 98 को छोड़ रहे, और उसके लिए दुखी हो रहे, अपने शरीर को कष्ट दे रहे, कठोर तपस्या करके। पुराण के अंदर रोजे करते हैं, सन्यासी शरीर को कष्ट देते हैं, वन में रहते हैं, खाक रमाते हैं और तपस्या करते हैं, पंच अग्नि में जलाते हैं। अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं इस संसार में, वो सब कठोर कठोर तपस्याएं करते हैं। और जैन धर्म के अंदर भी महाराज हमारे हैं कि हद की क्रियाओं पे बहुत अधिक महत्व दिया है। उपवास पर, पहले बेले पर, अट्ठाई पर, नवकाशी पर, इन सब चीजों पर बहुत अधिक महत्व दिया है। तो ये सब वृत्ति और प्रवृत्ति के स्तर की क्रियाएं हैं, और इनको करने से ये धर्मिष्ठ कहलाते हैं, और कहते हैं कि हम धर्म की पालना करते हैं। और धर्म की पालना करने का, धर्मिष्ठ होने का अहंकार और पाल लेते हैं। सबसे तो मैंने अहंकार पाल लेते हैं कि देखो हम सबसे ऊंचे बात कर रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, हमारे मुकाबले में और कोई है नहीं। लेकिन महाराज फरमाने की जो आप कर रहे हो उसका महत्व कितना है? केवल 2% का। उसके सामने आप 98 तो छोड़ दिए। आत्मा की परिणति का तो किसी पता ही नहीं है, आत्मा के आनंद का किसे। इसी लोक में परलोक का
हाँ, बाकी जो कर रहे हैं उसका निश्चित फल है, हद की क्रियाओं का वो भी निष्फल नहीं है, लेकिन उन हद की क्रियाओं को करने से फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास में आना जाना नहीं मिटेगा। तो वो गर्भवास का दुख तो नहीं मिटेगा ना, इन सब क्रियाओं को करके, इन सब उपायों को करके, जब तक मूल ज्ञान सदगुरु से प्राप्त नहीं, संतों से प्राप्त नहीं हो, केवल भगवंतों से प्राप्त नहीं हो, जब तक सत्स्वरूप का बोध नहीं हो, अपने आनंद का प्राप्ति नहीं हो, तब तक तो दुख मिटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज स्वामी, भले आप कितना ही कष्ट दो शरीर को, कितना ही तपाओ, कुछ होने वाला नहीं। आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है शरीर को कष्ट देने से। इसलिए महाराज ने कहा, कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए न शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता है, न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न तपस्या करने की आवश्यकता है, न तेले बेले व्रत उपवास करने की आवश्यकता है, न रोजे करने की आवश्यकता है। ये सब शरीर के, आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, निरोगी रखना चाहते हो, तो आवश्यकता अनुसार कर लो, उसकी बनाई भी नहीं, लेकिन इसका मोक्ष प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब ने शरीर की क्रियाओं को धर्म मान लिया, धर्म के साथ जोड़ दिया, और इसे ही मानकर कहते हैं कि हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि इससे कुछ धर्म का कार्य नहीं हो रहा, और उल्टा बंधन हो रहा है तुम्हारा। किसका? पुण्य होगा, पुण्य कर्मों का बंध हो रहा इन सबको करने से। तो महाराज है, पुण्य कर्मों के बंध से देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलते हैं, और फिर जितने पुण्य कर्म आपके संचित हैं उतने समय तक वहां रखा जाता है। और फिर करने से, क्रिया करने से केवल अकेले पुण्य तो नहीं होते, उसके साथ पाप भी होते हैं। तो फिर वो पापों को भोगने के लिए फिर नरक की यातनाएं, गर्भवास, पशु योनियां सब जाना पड़ता है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का, देखो काल पास क्यों पड़ना, क्यों काल की पास नहीं पड़ना। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम वासी। और क्या करते हैं? आठों पोर पचे दुख माही, पांच आत्मा मारी गई। ये पांच आत्माओं को, पांच प्राणों, पान अपान उदान व्यान समान, जो अपने शरीर के भीतर पांच प्राण है, पांच उप प्राण है, टोटल 10 प्राण अपने शरीर के अंदर। इन सब प्राणों को कष्ट देते, तकलीफ देते, दुख देते, इनको दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, शरीर को तपाकर कष्ट देकर। और आठों पोर बचे दुख मारे, कहने महाराज वो 8 प्रहर दुख में रहते। जब आत्मा जब शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो जब आप शरीर को कष्ट दे रहे हो, मन को कष्ट दे रहे हो, तो आत्मा को कैसे सुख मिलेगा? इससे आत्मा को कैसे आनंद मिलेगा? आत्मा दुख में ही रहेगी, प्राण भी दुख में ही रहेंगे, प्राण सहजता में नहीं आ पाएंगे। प्राणों को, आत्मा को सहजता में लाना, आनंद में लाना है, दुख में नहीं डालना। दुख में डालने के लिए थोड़ी कर रहे हैं तपस्या, दुख में डालने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कोई क्रिया, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। सबने अपने प्राणों को दुख में डाल के बंधन से मुक्ति चाह रहे, बंधन में डालकर चाहते हैं कि हमारी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दूर, कह सुखराम राम बिन रतिया, फिर 84 दिन। तो ये तो वापस 84 में आने का ही उपाय कर रहे हैं। तो फिर हमारा कहने कि 84 से छूटने का क्या उपाय? छूटने का उपाय हमारा बता रहे, वो खास, वो अद्भुत है, विलक्षण है, उसे ही धारण करना। वो धारण कर लिया, वो समझ में आ गया, उसकी अनुभूति हो गई,
तो अपना कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म से हो जाए। अगला शरीर भी धरने की आवश्यकता नहीं है, वापस गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। बस ये इस हरजस की खास लास्ट कड़ी समझ में आ जाए। 5 कड़ी तो अपन ने समझ ली, जो दुख की है। कुछ भी करो, दुख से कोई बच नहीं सकता। दुख से बचने का ये एक ही उपाय है, छठा लास्ट। इस उपाय को कर लिया तो सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। वो खास उपाय क्या है? सिमरण साँच भजन सु लागा, और मन के बेग सब खोया। क्या कह रहे महाराज? सिमरण साँच भजन सु लागा। सिमरण साँच भजन सु लागा, तो उसको खोलो। क्या है सिमरण साँच भजन सु लागा? सच्चे सिमरण से लगना है। सच्चे सिमरण से, सिमरण में भी याद करना पड़ता है। अब सच्चा सिमरण कौन सा है? जिसे याद नहीं करना, उसको कहते हैं भजन। भजन उसको कहते हैं जिसमें भजना नहीं पड़े और वो याद रहे। याद रहे उसे कहते हैं भजन। जिसे करना नहीं पड़े वो है भजन, जिसे करना पड़े वो सिमरन। तुम्हारा कि सच्चा सिमरन कौन सा? रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते। सहजा सुमरण होते, कर करे नहीं, सहजा सुमरण होते, सोही सुमरण सार। ये सुमरण की सार बात है, खास बात है, मुख्य बात है। इसे कहते हैं भजन। रग रग में भी कौन बोलते हैं? राम जी बोलते हैं, अपन नहीं बोलते। अपने द्वारा तो बोल नहीं पाते, अपन तो थक जाते हैं। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाक की जो मुंडो फेर दे। अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है करने की। जो कुछ भी करते हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं, राम जी ही करते हैं। अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं है। वो सब संतों के, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा जब होती है तब ऐसी स्थिति बनने लगती है। घट के भीतर ही भजन की रीत घट के भीतर बनती है और दुनियात्मक शब्द की धुनी सुनाई देती है। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुड़कार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता, सुतई सिमरन होय, रामचंद्र निरंकार धुनी बायर लखे। ध्वनि ध्वनियात्मक शब्द खुल जाए। अब ध्वनियात्मक शब्द की धुनी कैसी होती है, आवाज कैसी होती है? मुरली बीन बजे सुर नाही, शंकरी घोर गिगनगर छाई, अनहद झालर का झमकारा, रोम रोम बोले निरंकार। ऐसी आवाज। चातरक मोर पपैया बोले, ऐसी आवाज है। अनेक भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाज है। जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में बमर गुंजारा में, गिगन मंडल में भंवरों की गुंजार सुन रहे हो, वो वास्तविक ध्वनि है। ऐसी ध्वनि गेवाओ खुलती है। सच्चे सिमरन से, सच्चे भजन की रीत बनती है। तो सदगुरु विधि से जब आप राम नाम का सुमरण करते हैं, श्वास उश्वास में रसना कागल्य से नकार मकार का उच्चारण करते हो, तो महाराज हमारे निज नाम जागृत हो जाता है। और निज नाम की जागृति से ही भजन की रीत घट के भीतर बनती है। घट पर्चों का अनुभव होता है। पूरब के 6 कमलों पर अनुभव होता है, पश्चिम के 6 कमलों पर अनुभव होता है। और फिर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति सतत रूप से, अनवरत रूप से करती रहती है। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं भक्ति भक्ति, सब कोई कहे भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की यही निरंतर अनुभव की बात है। आनंद भीतर में, अनुभव में आना चाहिए। घट के अंदर प्रतीत होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, लखाना चाहिए। वो अलग परमात्मा इस आनंद के माध्यम से लखने में आता। तो कह रहे महाराज सिमरन साँच भजन सूला,
ऐसे सच्चे सिमरन से लग जाओ। लगना है बस, जुड़ना है। और कैसे जुड़ना है? अपने सारे अहंकार को नीचे उतार कर, अपने सारे गर्व को नीचे उतार, अपने सारे गुमान को नीचे उतार कर, अपनी सारी विशेषता को नीचे उतार कर, अपनी सारी होशियारी को नीचे उतार कर, अपने सारे चातुर्य को नीचे उतार कर, सहज भाव से सदगुरु के ज्ञान को अपना निजमन ले जाकर सौंपना, यानी भीतर के हृदय को सौंपना है, निजमन को सौंपना है। तो जब शिष्य अपना निजमन सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देता है तो सदगुरु का निजमन बीत जाता है और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है और निजनाम जागृत हो जाता है। वो निजनाम वर्णात्मक नहीं है, वो निजनाम दुनियात्मक है। वर्णात्मक का मतलब 52 अक्षरों में नहीं आता। निजनाम, निजनाम की केवल धुनी है जो बोलने में आती नहीं है, लिखने में आती नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। रूप देख देखन के माही, दृष्ट मुष्ट में आवे न। ऐसा वो निराकार निराधार निजनाम। तो ऐसे निजनाम को महाराज फरमा रहे हैं, जब प्राप्त कर लेते हैं और अपनी सुरता उस शब्द के साथ जुड़ जाती, उस ध्वनि को सुनने में, यानी सूरत और शब्द का मेल हो जाता, उसे सूरत और शब्द का मेल कहते हैं। किसे कहते हैं? जब ध्वन्यात्मक शब्द को सुरता सुन रही और सुरता उस ध्वन्यात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, अन्य जगह भटकती नहीं है। तो महाराज में जब आपकी सुरता, आपका ध्यान, आपकी निरता सब उस ध्वन्यात्मक शब्द के अंदर लीन रहती, गरक रहती है, गरकाव रहती है, वहां से आनंद को प्राप्त करती रहती है, अखंडित रूप से, अनवरत रूप से, सतत रूप से। तो मन का बेग सब खोया रे। तो जो मन के विचार है ना, वो सब भी ठहर, आने जाना मन के विचार आ रहे जा रहे हैं, सब स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। प्रज्ञा, बुद्धि कहते हैं प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा हो जाए। आपकी प्रज्ञा बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, किसमें? इस आनंद में। जो निजनाम का आनंद आ रहा है उसमें स्थिर हो जाएगी, मन भी उसमें स्थिर हो जाएगा, मन का रूपांतरण हो जाएगा, मन निजमन में परिवर्तित हो जाएगा और आत्मा के आनंद में लग जाएगा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। सात शील दया संतोष स्वतः घट के भीतर आ जाए। ये सब किसका पराक्रम है? निजनाथ का पराक्रम। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता मणियन का साधन ध्यान बिना सुन सिमर लिया अमर घर। ऐसे अमर घर में लेकर जाने वाला ये शब्द ब्रह्म है, निजनाम। ऐसे सच्चे शब्द ब्रह्म से, ऐसे सच्चे भजन से, ऐसे सच्चे सिमरन से अपने को लगना है, यानी जुड़ना है। और ये जुड़ना लगना किसके माध्यम से संभव होता है? सदगुरु के माध्यम से। सदगुरु का ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में ही विवेक की प्राप्ति होती है और सत्संग जो प्राप्त होता है वो राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसा सत्संग, सच्चा सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो सिमरन साच भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया। मन के जितने भी वेग हैं, मन के जितने भी विचार हैं, उन सबको, मन के जितने भी संकल्प विकल्प है, मन के जितने भी विभाग है, उन सबको समाप्त। फिर क्या होगा?
फिर कुछ द्वैत रहेगा ही नहीं, फिर कोई दुविधा रहेगी नहीं, फिर कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो सदगुरु जी। इस प्रकार से मन के सारे द्वैत, वेग, संकल्प, विकल्प सब मिट जाएंगे। निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त होगा, जिसमें कोई विकल्प बचेगा नहीं, जिसमें कोई संकल्प बचेगा नहीं, दोनों भी समाप्त हो जाए और सहज वृत्ति में, सरलता में आ जाए। तो क्या कह रहे महाराज, कै सुखराम रचक सुखवान। ये वहां का जो सुख है ना, कैसा है, सूक्ष्म, जीना। इस जीणे सुख को प्राप्त करने के लिए, सूक्ष्म सुख को प्राप्त करने के लिए अपने को भी जीना और सूक्ष्म होना, गहराई में उतरना। संसार के सुख तो स्थूल सुख है, जो मोटे मोटे दिखाई दे रहे, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं। जो दिखाई देता वो कभी सच्चा नहीं होता। आंखा देखी सांची की झूठी, आंखा देखी, आंखा देखी सच्ची की झूठी, हो सके नहीं, होती ही है। जो भी आंखों से दिख रहा है वो सब झूठा है, सच्चा है ही नहीं आंखों से दिखने वाला कुछ भी। लेकिन अपन कहते हैं आंखा देखी साची। तो आंखों से जो दिखता है वो सब, जो कुछ भी दिख रहा है आंखों से, सच्चा तो इन आंखों से दिखता ही नहीं है। सच्चे को देखने के लिए तो दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब। तो ऐसा सूक्ष्म बनना पड़ेगा, स्थूल दृष्टि को हटाकर सूक्ष्म दृष्टि आएगी, सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होगा, तब ये सच्चा आनंद प्राप्त होगा। कै सुखराम रचक सुख वहां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। जब ये ब्रह्म ज्ञान आपके घट में आ जाएगा, घट में प्रकट हो जाएगा, तो फिर वो सुख वास्तविक सुख, यथार्थ सुख है, और वो सुख हमेशा बने रहने वाला है सूक्ष्म, है जीना, है बारीक। लेकिन एक बार जब ये सूक्ष्म जीना बारीक पकड़ में आ गया, तो फिर ये सुख जाने वाला। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवाधारण मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।